जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ्स स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर वो 5 या 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इनफ हैं जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स दिला सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में आपको करना क्या क्या है। मीन, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है मीडियन और तीसरे नंबर पे आ जाता है मोड। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन तीनों के जो फार्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। पर सबसे पहले आपको एक इनका एम्पिरिकल फार्मूला, जो रिलेशन वाला फार्मूला, वो आना चाहिए। रिलेशन वाला फार्मूला क्या है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, और इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं। ठीक, जो अभी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं उसके अंदर इस फार्मूले से जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है। वो कैसे दिया है मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। इस फार्मूले में मीन की 3 की जगह उन्होंने ए कर दिया, ए मीडियन, ठीक है, और बी मीन, कुछ ऐसा कर दिया, और आपको पूछा है कि वैल्यू बताइए इसकी, ठीक है। तो अगर आपको ये फार्मूला एम्पिरिकल आता होगा तो आपको तभी याद रहेगा कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। बस आपने वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस रिलेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं मीन की, जिसको समटाइम्स हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं और इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से, ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है। तो इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स में जो आपको सबसे ज़्यादा सीरियस लेना है वो डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड को हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर जो सिग्मा साइन है इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला, ठीक है। हम अभी इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट मेथड को ही डिस्कस करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो मीन का क्वेश्चन आना होता है, यहाँ से वो क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बोला होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, पी क्यू के वट एवर इट इज़, और उसके अंदर हमने अगर मेंशन नहीं है तो हमें अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डिविजन मेथड को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी भी है और गलत होने के चांसेस भी उसमें रहते हैं। अगर आपको वो भी चाहिए वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं मीडियन की, ठीक है। मीडियन क्या है? मीडियन का जो फार्मूला होता है, ठीक, वो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं मीडियन के फार्मूले की, ठीक है। मीडियन का फार्मूला क्या होता है? एल प्लस। मोड और मीडियन के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों में एल प्लस होगा। दोनों के साथ आपने ब्रैकेट लगाकर एच लिख दिया यहाँ भी, ठीक है। अब याद कैसे रखना है आपको कि कौन सा फार्मूला किसका है? तो आपने एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। मीन में आपको एक्स निकालना है, ठीक है, जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मीडियन में आपको सी एफ निकालना है, ठीक है, और मोड में आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मीडियन में मैंने क्या बताया? सी एफ। तो मीडियन के फार्मूले में सी एफ है, ठीक है। फार्मूला क्या है मीडियन का? n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक है। इंटू एच तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। बाकी ये एच क्या है, सी एफ क्या है और एफ क्या है, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मोड के फार्मूले में क्या है? F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0। ऊपर वाली टर्म ऑलमोस्ट नीचे वाली टर्म के सेम है, बस लगा क्या है? F2, और यहाँ पर F1 के साथ 2। तो ये 2 फार्मूलाज हो गए जिसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए करते हैं हम कुछ क्वेश्चन इससे जुड़े हुए, ठीक।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम वही इसमें डिस्कस करेंगे, फालतू के क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द मीन डेली पॉकेट अलाउंस इज, ठीक है, मीन गिवन है, मतलब एक्स बार की वैल्यू इसके अंदर आपको गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ दिया हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहाँ पर किसी मेथड का नाम आपको नहीं दिया है कि आपको अज्यूम मीन नहीं करना है या किस में करना है, तो आपने बिना सोचे समझे डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है। करेंगे कैसे, आप देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल दी हुई है, मैंने क्या कहा था, मीन के केस में आपको एक्स निकालना है, तो आपको लिखना है एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल होता है उन दोनों को प्लस करना होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2। मैं एक करके दिखा देता हूँ, आगे हम करते चलेंगे, ठीक है। तो 20 में 25 प्लस किया तो 45 आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मेरा आ जाएगा 22.5, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करते हैं, 55 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 27.5, फिर 65 मतलब 32 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें यहाँ से आइडिया लग जाता है कि 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आगे हम सीधा 37.5, ठीक है, 42.5, 47.5 और 52.5 डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तब भी वही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब इस सिग्मा एफ आई, मैंने कहा था सिग्मा का जो मतलब होता है वो सम होता है, तो हमें एफ एक्स दिख रहा है यहाँ पर फार्मूले में, तो हमें एफ एक्स निकालना है और इसका जो आएगा उसका सम करना है। और दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ एफ वाली टर्म, तो जो भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ हाउसेस, फ्रीक्वेंसी, वो किसकी वैल्यू होगी, एफ की, इसका भी प्लस करना है, ठीक है। तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 7 + 6 होता है हमारा 13, 13 में 9 प्लस किया 22, 22 में 13 प्लस किया 35, 35 में 5 प्लस किया 40, 44 में प्लस किया 44 प्लस एफ। तो ये सबको प्लस करके आया, तो ये इसकी वैल्यू है, किसकी, सिग्मा एफ आई की, जो हमने यहाँ नीचे लिखा है। अब हमें एफ एक्स निकालना है, ठीक है, फिर हम फार्मूले को डिस्कस करते हैं। एफ एक्स मतलब, एफ एक्स का मतलब है एफ मल्टीप्लाई एक्स, एफ वाली टर्म ये वाली है, ठीक है, और एक्स वाली टर्म ये वाली है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 7 × 22.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 157.5, ठीक है। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 27.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उस केस में जब हम 27.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 165। सिमिलरली आपने 32.5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप 30.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 292.5। सिमिलरली 37.5 को आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आंसर आएगा 487.5। फिर इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f वाली टर्म ही आएगी, ठीक है, f इसके साथ ऐसे लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करना है 47.5 को 5 से, जो आएगा हमारा 237.5। फिर मल्टीप्लाई करना है हमें 52.5 को, ठीक है, 4 से, तो हमारा आएगा 210, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमें फार्मूले में क्या चाहिए था, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है, ये वाला, और अब हमें एफ एक्स वालों का प्लस करना है, ठीक है। प्लस कर लेते हैं, 157.5 में प्लस किया 165, प्लस किया 292.5, प्लस किया 487.5, ठीक है, प्लस किया 237.5, ठीक है, फिर प्लस किया 210, तो ये आ जाएगा मेरा 1550, साथ में बचा 42.f। इसको अलग ही लिखना है, बस आपका काम अब आसान हो गया। कैसे, एक्स बार की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 36.5, इसकी जगह मैंने लिख दिया 36.10।
सिग्मा एफ आई एफ एक्स आई मैंने निकाल दिया 1550 प्लस 42.5 एफ, ठीक है, अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू 44 प्लस एफ, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। अब आपने इसको क्या करना है 36.1 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में आपकी एफ़ की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, और इस क्वेश्चन को दो तरीके से दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं क्लास इंटरवल दिया हो, आपको एफ और एक्स सीधे भी दिए जा सकते हैं। तो आप में फिर एफ एक्स निकालना है, प्लस करना है एफ एक्स वाले को, एफ वाले को प्लस करना है, पर आपने ध्यान किस चीज़ का रखना है कि जो आप एफ प्लस करेंगे वो अलग करेंगे। दोनों केसेस में एफ वाले को अलग प्लस करना और वैल्यू पुट करनी है, डेट्स इट। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। मीडियन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सबसे ज़्यादा चांस है फाइनल में आने के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में दो मिसिंग वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। और अब मैं फार्मूलेस की जो टर्मिनोलॉजीज थी एल सी एफ एन बाई 2 उसको भी आपको क्लियर करूँगा। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर इसका सम, यहाँ पर सम भी गिवन है 60 है, ठीक है। तो ये जो सम होगा एफ़ का, सिग्मा एफ़, ये हमेशा हमारी एन की वैल्यू होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा था, मीडियन में आपको क्या निकालना है, सी एफ, हिंट करने के लिए तो आपने क्या निकालना है, सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, पहला नंबर एज इट इज़ लिखना है, सेकंड नंबर कैसे लिखना है, पहले दोनों का सम, यानी कि 5 प्लस एक्स, एक्स वाले को एक्स प्लस करके लिखना है, ना कि 5x लिखना है। ये गलत है, क्योंकि प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। 5 में 20 प्लस कर दिया, 25 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो एक्स वाली टर्म है उसको अलग ही करना है। अब 25 में 15 प्लस कर दिया तो 40 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब y आ गया तो y भी अलग से प्लस हो जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 40, ठीक है, 45, ये 50 से लेकर 60 तक है, लास्ट वाला मैंने यहाँ नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन में 60 तक ही है, जो टोटल यहाँ तक आना था, ठीक है। तो 40 में 5 प्लस कर दिया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर मीडियन वाला सिंपल क्वेश्चन आता है जहाँ एक्स वाई नहीं, सिर्फ सारी टर्म्स गिवन है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है ये सेम आनी चाहिए, ये दोनों, ठीक है। यानी कि ये दोनों इक्वल होते हैं। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो पहली कंडीशन आपकी यहीं से बन जाएगी, क्या, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। मैंने क्या कहा, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, सी एफ की लास्ट वाली टर्म और फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा इक्वल आना चाहिए, इक्वल आते हैं। तो इनको इक्वेट करके यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 45 उधर जाके 60 से माइनस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई मेरा आ गया 15। पहली चीज़ आपकी भी पहली कंडीशन ये बनेगी। अब आ जाओ मेन चीज़ पर, जो फार्मूला है मीडियन का, क्या था, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। तो मैंने क्या कहा था, n की वैल्यू आपकी फ्रीक्वेंसी का सम है, तो ये आपके पास ऑलरेडी है। n बाई 2 निकाल लेते हैं, 60 बाई 2, तो जो आया हमारा 30। अब ये अकेली एक ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिससे आपकी सी एफ और एफ की वैल्यू निकलेगी। कैसे, जो भी आपका n बाई 2 आएगा, ठीक है, आपने उस वैल्यू की को कहाँ सर्च करना है, मीडियन सी एफ के अंदर। कहाँ सर्च करेंगे, सी एफ के अंदर सर्च करेंगे, ठीक है। तो आप सी एफ के अंदर अगर हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो सी एफ के अंदर आपने सर्च क्या करना है, 30 के क्लोज़र और ग्रेटर, ठीक है। तो 30 के क्लोज़र और ग्रेटर की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो 25 प्लस एक्स वाली टर्म हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 होगी तो ये 30 होगा, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते, आपको लग रहा है कि x की वैल्यू कम हो सकती है, देन यू कैन गो विद 40 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक। तो 40 प्लस एक्स बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसीलिए हमने क्लोजर वाली वैल्यू ली, कौन सी, 25 प्लस एक्स। अब जो आपकी सी एफ इसके क्लोजर होगा n बाई 2 के, उसके सामने वाली जो
क्लास होगी इंटरवल, ठीक है, वो आपकी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। तो हमारी मीडियन क्लास आ गई, किससे आई वो, n/2 से। कितनी आई, 20 से 30। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो L की वैल्यू होगी, जो कि हमारे फार्मूले में ये रहा, ठीक है। तो L की वैल्यू भी मिल गई, n/2 की वैल्यू भी आ गई है, बची CF और F। मीडियन क्लास के ठीक सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो हमारी F की वैल्यू होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वाली CF की वैल्यू से एक ऊपर वाली हमारी CF की वैल्यू होगी। तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, आपने आप सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर मीडियन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 28.5, तो मीडियन की जगह मैंने भरा 28.5। L मेरा आया था 20, n/2 था मेरा 30, CF मेरा आया है 5 + x, जिसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि साइन बाहर प्लस माइनस का है, ठीक है, अपॉन F की वैल्यू है मेरी 20, और H क्या बचा है, H होता है हमारा क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितनी है, 20 से 30 के बीच में 10 है, तो सभी के बीच में 10 का गैप है, क्लास विड्थ हमारी 10 है, तो हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। इस वाली इक्वेशन से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। जो भी आपकी x की वैल्यू आती है आपने उस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है, जो x + y वाली आपने शुरू से निकाली थी। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। आपने ध्यान रखना है कि जो भी x और y की वैल्यू आएगी उनको प्लस करके 15 आना चाहिए। अगर वो दोनों आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाकी क्वेश्चन तो आपको समझा चुके हैं। कैलकुलेशन पार्ट बचा है, हम उसको भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 28.5 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 को इस साइड लाकर माइनस कर देते हैं, ठीक। तो 28.5 में से 20 को हमने माइनस कर दिया, इधर क्या बचा, 30 - 5 - x, क्योंकि मैंने माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ बचेगा नीचे 2, ठीक है। ये बचा हमारा 8.5, ठीक है। यहाँ बचा 30 - 5 - x अपॉन 2, ये वाला 2 इक्वल के दूसरी साइड जाके 8.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 हो जाएगा। यहाँ बचा 30 - 5 ठीक है, x, क्लियर। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 30 - 5 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। 25 को उधर लेकर जाऊंगा तो 17 - 25 हो जाएगा, -8 = -x, x माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 8 आ गई, और जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा x + y वाले में, वहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई 7। इन दोनों को प्लस करके 15 आ रहा है, तो मेरा आंसर सही। तो ये हो गया x और y वाला क्वेश्चन, ठीक है। मीडियन का एक क्वेश्चन और होगा, उधर फिर हम करेंगे। अब हम बात करते हैं मोड की। सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको मोड निकालना है, ठीक है, मोड निकालने का सिंपलेस्ट फार्मूला है जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। मोड का फार्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं पहले, L + F1 - F0 2F1 F0 और F2 मल्टीप्लाई H। तो क्लास विड्थ यहाँ पर फिर वही H ही रहेगी कि क्लास के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या कहा था, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। अगर आपको 3 चीज़ें याद रहेंगी तो आपकी गलती नहीं होगी। इसके अंदर आपने क्या सर्च करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि F की वैल्यू में मिलेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23, ठीक है। तो इसके ठीक सामने वाली हमारी क्लास बन जाएगी मॉडल क्लास। मीडियन में मीडियन क्लास ढूंढनी है, मोड में मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास ढूंढना मीडियन से भी ज़्यादा आसान है। क्या आ गई, 35 से 45,
सेम मीडियन क्लास की तरह इसकी भी, मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट होगी एल की वैल्यू। क्लियर हो गया, एल आ गया हमारा। एच तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनके बीच का विड्थ कितनी है, साइज क्या है, तो 10 का साइज है, तो एच की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, एच भी आ गया, एल भी आ गया। अब आया F1, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, तो सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई। आपने अब इसमें पुट करना है मोड में। एल कितना आया था 35, ठीक है। F1 की वैल्यू मेरी 23 है, F0 की वैल्यू 21 है, ठीक है। 2F1 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस F0 21 है, F2 हमारा 14 है, इंटू 10। सॉल्व करना आसान है। 35 ऊपर कितना बचा, 23 में से 21 गया 2, ये आया 46 और ये हुआ 35 इंटू 10। 35 प्लस 2/11 इंटू 10 यानी कि 20 हो गया। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। आपने एलसीएम नहीं जाना, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। 11 से 20 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या आएगा 1.8। आगे भी होगा डेसिमल में, मैंने इतना ही लिया। 35 में 1.8 को प्लस कर दीजिए, 36.8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मोड सबसे इजी है, इसमें आपने गलती नहीं करनी है। सिंपल सा तरीका है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू है, उसके ठीक सामने मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट एल की वैल्यू हो गई। 1 से पहले 0 आता है, 1 के बाद 2 आता है, बस खत्म। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका मोड का क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार स्टैंडर्ड में ज़्यादा आता है। क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब भी आपको मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अगर क्लास इंटरवल दी हुई है, जैसे यहाँ दी है कि वो क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, ठीक है। कैसे पता लगेगा ये भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अभी तक पीछे वाली अगर हम बात करें, 15 पर ख़त्म हो रहा था, 15 से स्टार्ट हो रहा था, 25 पर ख़त्म हुआ, 25 से स्टार्ट हुआ, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस। अब इसमें देखिए 26 पर ख़त्म हुआ पर 27 से स्टार्ट हुआ, तो ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉन्टीन्यूअस बनाएंगे कैसे, फर्स्ट क्लास इंटरवल की हायर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच का गैप चेक करना है। कितना डिफरेंस है 1 का, तो जो डिफरेंस होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आया 0.5। तो सभी की लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और सभी की अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, ठीक है। तो नई क्या बनेगी वो देख लो। इसमें से 0.5 माइनस किया 117.5, 126.5। तो अपर में मैंने 0.5 प्लस किया है, लोअर में माइनस किया है। 126.5, 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5 और 181.5। अब ये डाटा हमारा हो गया कॉन्टीन्यूअस। क्यों, जिस अपर लिमिट पर ख़त्म हो रहा है उसी लोअर लिमिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आसान है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, जो गैप आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है गैप को 0.5 को, और अपर लिमिट में प्लस करते जाना है सभी की। आगे कुछ नहीं है, नंबर ऑफ लीव्स गिवन है, कितना है 3, 9, 12, 5, 4, 3, 5, एक थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर 3 के बाद 5 है, 9 है, 12 था, 5 है, 4 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल इनको प्लस कर लीजिए, कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप प्लस कर सकते हैं। 8, 9, 17, 29, 34, 38 और 40, तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 40। मीडियन के केस में मैंने आपको बताया था
कि CF निकलता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले आप CF निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ मीडियन की बात कर रहे हैं तो CF निकलेगा। पहला नंबर एज इट इज़, दूसरे नंबर में पहले दोनों प्लस हो गए 8, फिर 8 में 9 प्लस हो गया 17, 17 में 12 प्लस हुआ 29, 29 में 5 प्लस हुआ 34, 34 में 4 प्लस हुआ 38, 38 में 2 प्लस हुआ 40। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। यही हमारी n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू आ गई 40, n/2 कितना आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। अब आपको n/2 की वैल्यू कहाँ सर्च करनी है, CF में। CF से चल रहा है, मीडियन में CF निकालना है। 20 के क्लोजर और ग्रेटर, तो 20 के क्लोजर और ग्रेटर हम किसको लेंगे, अगर आप बात करें तो हम जाएंगे 29 की तरफ, ठीक है। तो 29 20 के क्लोजर और ग्रेटर है, क्योंकि 17 तो छोटा है, हमें क्लोजर और ग्रेटर देखना है, स्मॉलर नहीं, ठीक है। तो 29 वाली क्लास क्या हो गई हमारी, इस पे ध्यान देना, इस पे मत जाना आप, जो आपने कॉन्टीन्यूस बनाई है इस पे। ये हो गई आपकी मीडियन क्लास 144.5 माइनस 153.5। इसकी लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई L। फार्मूला क्या था मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। L की वैल्यू आ गई आपके पास 144.5 प्लस n/2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 20। CF मीडियन क्लास के सामने वाली वैल्यू होती है F की, यानी कि 12 नीचे आ गया। इससे ठीक पहले ऊपर वाली CF की वैल्यू होती है, ठीक है। तो CF आ गया 17। क्लास साइज कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो 9 का, तो 9 आगे आपने इसको सॉल्व करना है, आपका मीडियन आ जाएगा। बस आपने ध्यान क्या रखना है, जो आपकी मीडियन क्लास है उसके सामने वाली वैल्यू आपकी F की होती है, उससे सामने CF की वैल्यू CF की नहीं होती, उससे ऊपर वाली होती है। बस अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेस देन, अब ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको वीडियो में वो भी शेयर कर दूंगा, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या है, ये भी देखिए मीडियन का क्वेश्चन है, और आपको मैंने कहा था मीडियन में CF निकालना है, पर इस वाले क्वेश्चन में आपको CF ऑलरेडी गिवन है, F निकालना है। देखते हैं कैसे करना है। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स, ठीक है, ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीडियन हाइट। तो आपने यहाँ पर देखो लेस देन लेस देन लेस देन, तो आपको क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए होगी, तो हमें पहले क्लास इंटरवल ढूंढना होगा, ठीक है। क्लास इंटरवल कैसे ढूंढना है वो देख लीजिए आप। लेस देन जहाँ पर लिखा है पहले वाले में, वहाँ पर आपने क्या लिखना है, लेस देन की जगह बिलो 140। ये पहली क्लास नहीं बनी, अब इसके बाद आपकी क्लास विड्थ बन जाएगी, क्लास इंटरवल बन जाएगा। लेस देन 140 मतलब 140 से 145 के बीच के, आगे बन जाएगा 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल क्यों नहीं बनाई, क्योंकि आप बाकी क्लास इंटरवल की साइज़ देख लीजिए, सभी का साइज 5 है, पर अगर मैं इसको लिखता 0 से 140 तो साइज़ क्या आ जाता, तब भी लिख सकते थे, बट तब भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। बट हमें क्या लिखना है, बिलो 140, इसमें सारे आ गए 140 से नीचे। अब यहाँ पर आपने F की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 51 टोटल गर्ल्स दिया और यहाँ पर 51 कब आता है, CF की वैल्यू में। 140 से बिलो कितने हैं, ऑलरेडी आपके सामने है कि जो 140 से बिलो है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, पहला 4 एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि लेस देन 140 और बिलो 140 सेम ही चीज़ है। अब आ जाओ 140 से 145 के बीच में, तो ये जो 11 है ना, ये लेस देन 145 है, यानी कि इसके अंदर ये वाले 4 भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमें ये वाला 4 इससे 11 से माइनस करना है, कितना बचा 7। सिमिलरली 155 से लेस देन मतलब 150 से कम सारे, तो ये दोनों भी काउंट हो गए 129 में, तो इनको माइनस करेंगे। 29 में से 15 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा
सॉरी 29 में से 11 को माइनस करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेस देन 140 में ये वाला 4 भी कवर हो गया, तो 29 में से 11 को माइनस कर दो, आ गया 18। 14 में से 29 को माइनस कर दो, मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को आपने माइनस करते चले जाना है, 11 आ जाएगा। 46 में से 40 को माइनस किया, 6 आ गया। 50 में से 46 को माइनस किया तो कितना आया? 5 आया। जब आप इनको प्लस करेंगे तो 51 आएगा। यहाँ भी 51 आया। तो ये जो 51 है और ये जो 51 है, ये हमारी n की वैल्यू है। n/2 निकालना है मीडियन में, तो 51/2 आ गया। कितना आ गया? 25.5 आ गया। इसके क्लोजर और ग्रेटर CF में देखना, CF की वैल्यू ये वाली है, तो 29 आ गया। 29 के ठीक सामने वाली क्लास मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। इसके सामने वाली वैल्यू F की वैल्यू हो जाएगी। सामने CF से पहले वाली वैल्यू किसकी वैल्यू आ जाएगी? CF की। और क्लास विड्थ आपकी कितनी बनी है? 5 की। तो आपके पास सारी वैल्यू आ गई, आपने फार्मूले में पुट करनी है और सॉल्व करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको आपने सेपरेट रखना है। लास्ट में इस वाले प्लस वाले के बाद वाले नंबर को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करके L में प्लस कर देना, वही आपकी मीडियन हाइट आएगी। तो ये था प्यारे बच्चों आसान सा एक वीडियो जिसके अंदर 5 ही क्वेश्चन लिए, बट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक बताया था आपको 6 नंबर दिलाने के लिए इनफ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।